परिभाषित होने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 3 क्वांटिटीज इक्वल हो तो वहाँ से रेशियो कैसे निकालते हैं। आज हम आपको एक उसी दिशा में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। यदि मान लेते हैं कि 2a/3 बराबर 5b/4 और ये बराबर हो c/3, तो आपसे अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि भाई मुझे अब बताइए a/b/c क्या होगा। यहाँ भी आपको 2 टाइप्स के से कराने वाला हूँ मैं दोस्त, है ना। टाइप नंबर 1 सोल्यूशन हम लोग करते हैं इसको, टाइप 1 यहाँ पे और ये टाइप 2, है ना। पहले टाइप से हम सोचते हैं, आप जानते हैं रेशियो में अगर नीचे का हटा दे, या पहला सोल्यूशन उस तरीके से नहीं कराने वाले, थोड़ा सा इजी और बनाते हैं हम लोग। अगर ऊपर से मैं 2, 5 और यहाँ 1 है, 2, 5 और 1 को हटा दें तो जो नीचे वैल्यू होती है वो डायरेक्ट रेशियो बन जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ दोस्त, अगर मैं आपसे कह दूं कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 और हम आपसे कह दें कि यहाँ से a, b और c का रेशियो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, 3, 4। अर्थात ऊपर देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं है, 1 है, 1 है, 1 है। ऊपर यहाँ पे क्या था, 2 और 5। अगर इसी को हम लोग हटा दें तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा दोस्त, आसान हो जाएगा। तो चलिए हम सीखते हैं कि उसको कैसे किया जाए। ध्यान से देखना दोस्त, 2 और 5 है ना, यहाँ पे 2 और 5 को अगर हम लोग हटा दें तो हटाने का तरीका आप जानते हैं, एज यूजुअल 2 और 5 का एलसीएम लेते हैं और ऊपर हटाना है तो 1 अपॉन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्त, 10 हो जाएगा। तो पहले उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2a/3 बराबर 5b/4 बराबर c/3। 2 और 5 का एलसीएम होता है 10 और 10 से सबको हम लोग 1/10 से गुणा कर लेते हैं। 2a/3 मल्टीप्लाई बाई 1/10 इज इक्वल टू 5b/4 मल्टीप्लाई बाई 1/10 इज इक्वल टू c/3 मल्टीप्लाई बाई 1/10, है ना। अब 2 से ये कैंसिल कर देते हैं, 2 से ये 5 बार और 5 से ये 2 बार, है ना। तो अब ये मेरा बच गया a/3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू b/4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू c/3 10 ज़ा 30, है ना। अब मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि ऊपर अगर कुछ नहीं तो डायरेक्ट नीचे वाला रेशियो बन जाता है। अब आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं a, b और c का जो रेशियो बन जाएगा दोस्त वो हो जाएगा 15, 8 और 30। ये पहला आपका मेथड है और ये शानदार मेथड है, यूज किया जाता है इसका। सेकंड मेथड की बात करें हम लोग, सेकंड मेथड की दोस्त बात करें तो दिया गया है क्या, 2a/3 इज इक्वल टू 5b/4 इज इक्वल टू c/3, है ना, c/3। यहां से हम पहले क्या कर लेते हैं, ये तीनों इक्वल है तो पहले हम 2 को बराबर कर लें। अगर 2a/3 बराबर 5b/4 है तो आप मुझे जरा यहां से ये बताना कि a/b क्या होगा। b नीचे आ गया, 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 3 में 5 का मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा और 2 नीचे आएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। क्लियर। हाँ, अब अगर ये तीनों बराबर है तो अब लास्ट के 2 इक्वल कर लेते हैं। यदि हमारे पास 5b, है ना, यहां से देख लेते हैं, 5b/4 बराबर c/3 है तो यहां से दोस्त हमें मिल जाएगा, c नीचे आएगा तो b/c की वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे b/c की जो वैल्यू होगी दोस्त, c नीचे आ जाएगा, 5 नीचे और 4 ऊपर, तो हो जाएगा 4:5 3 ज़ा 15। आप देखिएगा यहाँ b है, यहाँ b है, दोनों b बराबर है, यहाँ b 8 है, यहाँ b क्या है, 4 है। ये तो गलत बात है, 4 को 8 बना लेते हैं। 8 बनाने के लिए पूरे रेशियो में 2 से गुणा कर लेते हैं दोस्त। अब यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a, b और c का रेशियो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 15 है ना। अब 4 2 ज़ा 8 और c की वैल्यू दोस्त क्या दिया है, c की वैल्यू दोस्त क्या दिया है, 15 2 ज़ा 30, है ना। ये आपका आंसर रहा, दोनों इक्वल है।